जय माता दी। राधे राधे। आप सभी को मेरी ओर से हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत। और जब भी मंदिर जाते हैं तो ये मोरपंखी के डाली तोड़ के लाते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत। तो आज बनाएंगे भिंडी का भरता। तो ये देखिए, मैंने महिमा को बोला उबालने रख दो तो उसने कुकर में डाल दी, तो बिल्कुल ज़्यादा गल गई है। इतनी नहीं गलनी चाहिए थी। तो बड़ी बड़ी भी थी और छोटी छोटी मैंने देखी नहीं। मैंने उसको बोला तो मैंने सोचा अच्छे से कर देगी, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि कैसे रखना है। और मैं बोल के चली गई नहाने, तो ऐसी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बना लूँगी। तो मैंने मेथी जीरा राई डाल दिया था और लहसुन और प्याज और 2 हरी मिर्ची 2 लाल मिर्ची। तो इसको अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद भिंडी को डालेंगे उबली हुई। और भिंडी की सब्जी तो खाते ही रहते हैं, लेकिन भिंडी का भरता कभी कभार ही बनाते हैं। तो अभी बहुत दिनों के बाद बनाया है और अभी बनाते थे हम भिंडी का भरता चूल्हे की आग में भरत के। और आज उबाल के बना रही हूँ। तो महिमा ने कर दिया था सब कुछ काम और मैंने पूजा पाठ किया और अब बस तड़का लगाने लगी हूँ भिंडी में। तो इधर ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है। तो बस अब इसमें धना और मिर्ची घोल कर डालेंगे पानी में और हल्दी। तो इसको भी अच्छे से भूनेंगे और फिर जब तेल छोड़ देगा तो फिर डालेंगे इसमें उबली हुई भिंडी। और बहुत अच्छा भरता बना था। और ये वीडियो सोमवार का है। तो इधर देखिए, महिमा ने माहौर लगाया है और हर सोमवार को लगाने लगी है, व्रत भी रखती है। और इधर देखिए, बारिश की वजह से कैसी हालत हो गई है, पूरा कमरा खराब हो गया है। और गद्दा तो पलंग पेटी का पूरा गीला ही है, इसीलिए डाला है उस पर कि पलंग पेटी में पर साल बरसात हुई थी तो हम लोग बाहर थे, तो जंग लग गई थी, इसीलिए उसमें पानी ना जाए इसलिए डाला है। गद्दा भले ही गीला हो गया। और आज धोएंगे दूसरी जगह से बर्तन। बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अंदर से धोते हैं तो थोड़ा भी पानी गिर जाता है तो बिल्कुल गीला गीला लगने लगता है सब में। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मोबाइल मैंने पीछे रख दिया है, बस रखने की जगह ढूंढी और रख दिया। तो मच्छर देखिए, इतने मच्छर हैं कि क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा काट रहे थे। और मैं सामने से ही धो रही हूँ आज बर्तन। बारिश का मौसम अच्छा भी लगता है और ख़राब भी लगता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो पता नहीं कैसा लगता है, सभी काम बंद हो जाते हैं। और इस साल तो हमारे खेत में कुछ नहीं बोया है बारिश की वजह से। और ये वीडियो बहुत दिनों का है डला था और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। आप सब लोगों को पता ही है, मैंने छोटा सा वीडियो बनाकर डाला था और मैं वीडियो बनाना बंद भी कर रही थी, लेकिन महिमा के पापा ने उनके पापा के मोबाइल में सिम डाल ली है और उनका मोबाइल तो संडे के दिन गुम गया था। तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन बना हुआ था वीडियो तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं। तो बर्तन भी हमारे धुल ही गए हैं और थोड़ा सा ही पानी रखा था इधर मैंने, तो अब इधर से लाएंगे पानी और आज आंगन की सफाई करूंगी। धुल देंगे। आंगन में से मिट्टी आई है बारिश की वजह से, ऊपर वाले आंगन से तो नीचे जम गई है, तो उसको अच्छे से धोएंगे। और बर्तन तो हमारे धुल ही गए हैं। तो अभी बिल्कुल भी काम नहीं है हमारे यहाँ। और महिमा के पापा भोपाल में है तो सुबह का खाना भी नहीं जल्दी बनता है, आराम से हो रहे हैं सब काम। और वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन बरसात में कोई और काम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ। तो हो गई है इधर की सफाई। तो ये भगवान के बर्तन थे तो इनको भी धो दिया है मैंने और इधर कपड़े भी डाल दिए हैं धो के। तो बस सुबह के सभी काम हो गए हैं 11 बजे के पहले ही। और महिमा भी चली गई हैं, घर पे कोई नहीं है, अब हम अकेले हैं।
और गैस की रोटियां बनाते हैं तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने देखी आज भिंडी के भरता के साथ 2 पराठे सेंक लिए हैं और महिमा आएगी तो उसको फिर से सेंकेंगे। तो आ जाइए आप सब लोग आज भिंडी का भरता और पराठे खाने। और वैसे मैंने ज़्यादा तेल तो नहीं डाला है, मोटी रोटी की तरह ही बनाए हैं। और भिंडी का भरता और पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। और भिंडी की सब्जी तो हर बार खाते हैं तो इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती है जितना भिंडी का भरता लगा है। और देखिए ये मैंने मोरपंखी की कलम काट ली है और बीज भी हैं तो इनको लगा देंगे डिब्बे में। और मौसम देख ही सकते हैं आज कितनी अच्छी सी धूप खिली है, लेकिन पता नहीं पल भर में क्या हो जाता है। हो सकता है बारिश आ जाए। तो सभी कपड़े भी डाल दिए थे मैंने धूप में और इधर ही लगा दिए हैं मैंने डिब्बे में मोरपंखी के डाली। और मैं भूल गई और मैंने मिट्टी पहले ही भर दी थी, डिब्बे में छेद नहीं करे हैं नीचे, तो बारिश का पानी भर जाएगा तो हो सकता है सड़ जाए नीचे से पौधे। तो अब अगर बनेगा तो कर देंगे नीचे से, नहीं तो फिर उल्टे करके रख देंगे। और इधर ये देखिए हमारा गेंदा कितने अच्छे फूल खिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, धूप निकली है बहुत दिनों के बाद। तो ये है शाम का समय। आज मेहमान ने जल्दी से संजा कर ली है और बारिश की वजह से। और जब जब धूप निकलती है तो शाम को बारिश होती ही है। तो बादल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आज मंदिर की संजा भी जल्दी होने लगी है, नहीं तो 7:30 से 8 के बीच में होती है। और सभी लोग मिलकर करते हैं मंदिर के बाहर खड़े होकर। और बारिश आ जाती है तो भीगते हैं, इसलिए जल्दी कर दी है, नहीं तो फिर अच्छे से संजा करने का मौका नहीं मिल पाता है। 1-2 लोग ही जाते हैं मंदिर के अंदर बस। और मौसम देख ही सकते हैं, शाम का मौसम कितना बादल आया है और नीचे से उजाला उजाला सा, इसलिए ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसी दिन हो। तो इधर की भी संजा हो गई है और इधर का नज़ारा तो इस कमरे का देखा ही नहीं जाता, पूरी हालत खराब हो गई है। और जब भी आते हैं तो बस इसी को देखते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। पूरा कमरा गीला गीला हो गया और ऊपर बरसाती भी डाल दी है पन्नी, तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये खिड़की में से नज़ारा कितने अच्छे लग रहे हैं। और इधर महिमा का खाना भी बन गया है और गैस साफ कर रही हैं। तो थोड़े से ही बर्तन हैं तो हम बर्तन धोएंगे। और ये है सुबह का समय। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो इधर सुबह सुबह महिमा बनाने लग गई हैं कटहर की सब्जी, और ये घर का कटहर है। और जब भी सब्जी बनती है कटहर की तो महिमा ही काटती है उसको। तो ऐसे हम लोगों ने कट नहीं रहा था तो बिल्कुल समुद्र मंथन सा किया। इधर से महिमा ने खींचा, उधर से मैंने जब जाके कटा है। तो बस अब हम जाएंगे नहाने, तब तक महिमा बनाएगी सब्जी, फिर हम आके पूजा पाठ करके खाना बनाएंगे। तो आ गए थे हम और खाना भी बना लिया था, पूजा पाठ कर लिया था। तो आ जाइए आप सब लोग खाना खाने। तो आज सूखी कटहर की सब्जी बनाई है और रोटी और अचार। तो ये देखिए आज फिर से आ गए हैं हमारे यहाँ। क्या बोलूँ, मुझे तो नाम लेने में भी डर लगता है। और महिमा के पापा घर पे हैं नहीं तो हम लोग बहुत देरी से देख रहे थे और रात को सो गए थे। तो सुबह मुझे लगता है तो इधर उधर देखती रहती हूँ मैं, तो बस मुझे दिखाई दे गया। और मंदिर से भी आ गई हूँ मैं और शिव जी से प्रार्थना भी करके आ रही हूँ हर बार कि भगवान हमारे यहाँ दर्शन ना दें। ऐसे ही मुझे बहुत डर लगता है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं तो नारियल रख के भी आई हूँ तो बिच्छू भी निकल रहे हैं और ये भी निकल रहे हैं। तो आज मैंने प्रसाद में हलवा बनाया था तो प्रसाद चढ़ा के आ गई हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने। जितना बढ़ रहा है मुझसे उतना कर रही हूँ, लेकिन हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घर में ये जहरीले जानवर निकल रहे हैं, ऊपर से बीमारियां भी लगी हैं। और महिमा के पापा भी घर पे नहीं हैं, भोपाल गए हैं। और एक दिन नागपुर भी गए थे तो उस दिन भी निकला था। और मुझे रात से बुखार है, तबीयत हो गई है ख़राब और इतनी परेशानियाँ आ रही हैं हमारे घर में
क्या ही बताऊं शाम को। और कल से ही मुझे बुखार आ गया है और भी घर में इतनी परेशानियां हैं कि बता नहीं सकते। और हर रोज़ हर 2-3 दिन के बाद तो हमारे यहाँ सांप निकल रहे हैं। तो घर में कोई नहीं है तो डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। और अकेले हैं तो अब खाना तो बनाना पड़ेगा। महिमा हलवा बना के चले गई हैं, तो अब आएंगी 2 बजे के बाद। जब तक हम थोड़ा सा खाना बना लेते हैं। बुखार फिर से आ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, चेक भी करवा लिया, डॉक्टर आए थे तो दवाई खाऊंगी खाना खाने के बाद। फिर देखते हैं क्या होता है। तो बुखार भी आ रहा है और इधर हम खाना बनाने लग गए थे। तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरी किडनी लीवर खराब तो है ही, परमानेंट बीमार भी रहती हूँ, लेकिन बुखार आने के बाद भी आप लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे बुखार है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ और खुश रहने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये तो हमारा रोज का काम ही बन गया है। कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, लेकिन मैं पकड़ के नहीं बैठती हूँ। तो फिर आ जाइए आप सब लोग खाना खाने। गिलकी टमाटर की सब्जी, थोड़ी सी हरी मिर्ची और रोटी। तो खाना खा के फ्री हो गई थी, दवाइयाँ भी खा ली थी और सो के उठ गई हूँ मैं। और देखिए महिमा आ गए हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कॉलेज से आई है महिमा गाड़ी से और भीग गई है पूरी। और हॉस्पिटल भी गई थी महिमा, तो वहीं से आ रही हैं। तो भाई बहन दोनों आए हैं गाड़ी से, सुबह गए थे। तो हॉस्पिटल का काम ये दूसरा है, वहाँ भी एडमिट हैं। तो मैं बता नहीं सकती कि घर में कितनी परेशानियां आ रही हैं, किस किस को क्या क्या हो रहा है, तो किस किस का बताऊं, इसलिए मैं बता ही नहीं रही हूँ। तो महिमा और उसका भाई हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, देखकर उनको जो भर्ती हैं, घर का ही सदस्य हमारे। तो बस ऐसे ही चल रहा है। नागपुर, भोपाल, जबलपुर, सागर और कमियती तो यहीं पे भर्ती होना पड़ा। और इधर महिमा बना रही है मूंग दाल के चीले। तो बस महिमा को सूजी के चीला, मूंग दाल के चीला, यही चीज़ें पसंद है। और यही सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था, मेरा छोटा बेटा आया था तो वो गया है। तो लौकी की सब्जी और पूड़ी। अब महिमा चीले बनाएगी तो उसको भी ले जाएगी और अपने लिए भी हो जाएंगे उसको। तो देखिए ये रहा मूंग दाल का चीला। और मुझे बेसन के चीले पसंद है, मूंग दाल के बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसको मूंग दाल के चीले पसंद है तो बना रही है अपने लिए और अपने भाई के लिए। तो देखिए इधर किचन की हालत क्या हो गई है, महिमा ने कर दी है और चली गई है कॉलेज। तो अब हम करेंगे इधर की सफाई और बर्तन धोएंगे। तो बस ऐसे ही हमारा पूरा दिन काम चलता है। तो आज किचन की अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि आषाढ़ की पूजा होती है हमारे यहाँ और मेहर बनता है, गुलरियाँ बनती हैं। तो वो भी सामान सब हमें ही बनाना है। और बुखार भी है और महिमा भी चली गई हैं और मम्मी कर नहीं पा रही हैं। पापा जी आ रहे हैं हॉस्पिटल से, तो उनको टाइम नहीं है तो मुझसे ही बोल दिया, तो मैं ही बनाऊंगी ये सब। और मैं भी परेशान हो रही हूँ अकेले, लेकिन पूजा पाठ का काम है तो करना तो पड़ेगा ही। और इधर देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। बारिश अभी आ नहीं रही, लेकिन आने ही वाली है। कुछ देर पहले हुई थी तो खेत में पानी भी भरा है। तो किचन की सफाई तो हमारी हो गई है और बर्तन लेके आई हूँ, तो बर्तन धोएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे मेहर गुलरियाँ। और इधर देखिए सामने का नज़ारा, काम भी करते रहते हैं अंदर और इस साइड भी निकल आते हैं इधर का नज़ारा देखने। और गार्डन में देखिए कितने पीले पीले फूल फूले हैं और गुलाबी कलर के भी फूलते हैं ऐसे ही साथ में, लेकिन अभी नहीं फूल रहे हैं। और मैंने वही फूल इधर भी लगाए थे, तो डाली डाली सी हैं, लेकिन फूल नहीं फूल रहे हैं इधर। तो इधर के गेट बंद करेंगे, गाय आ जाती है तो अंदर घुस जाती है और कुत्ते भी आ जाते हैं, बिल्ली। तो इधर का गेट बंद कर देंगे, फिर चलते हैं अंदर, तो फिर अंदर का काम करेंगे। तो इधर देखिए मैं बर्तन धुल रही थी और पानी आ गया, तो मैंने आधे अधूरे छोड़ दिए हैं बर्तन, माँ जी बस हैं, धुले नहीं हैं। और ये देखिए चिड़ियाँ आ गई हैं, तो इनको दाना भी डालना है। और इधर भर रही हूँ मैं पानी। तो पानी भरने के बाद दाना डालूंगी चिड़ियों को और फिर उसके बाद बर्तन धोएंगे। अभी हमारे सुबह के काम नहीं हुए हैं, लगातार चल रहे हैं और मेरी हेल्प के लिए भी कोई नहीं है अभी। चावल भी डाल देंगे चिड़ियों को, वो देख कर आ रही हैं मुझे। और अभी कुछ देर की
बात देखिए, इधर इतनी चिड़िया आ जाएंगी। देखिए पार्क में जितनी बैठी थी सभी आ रही हैं धीरे धीरे। तो बस बाहर निकले और चिड़िया देखकर मुझे आने लगती हैं। तो जितनी बार आती हूँ और तो मैं चावल के दाने डालती रहती हूँ और छोटी छोटी गेहूं के भी रखे हैं मैंने, छानी थे गेहूं, तो उनको भी डाल देती हूँ तो खा लेती हैं। कभी कभी तो मैं रोटी भी डाल देती हूँ एक तोड़ के।